मेरे साथ में है आज 2025 सुजुकी एवेनिस 125 125 सीसी का सबसे अंडररेटेड स्कूटर जो कि अपने सेगमेंट के अंदर लाइट वेट है, बढ़िया परफॉर्मेंस देता है और साथ ही परफॉर्मेंस के साथ देता है ज़बरदस्त माइलेज भी। और क्या कुछ खास देता है और किस कीमत पर आपको मिलेगा, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखें। पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई लोग, ये है मेरे साथ में सुजुकी एवेनिस 125 और सुजुकी का ये स्कूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने सेगमेंट में अंडररेटेड है, लेकिन काफ़ी कुछ बढ़िया ऑफर करता है। तो सामने से देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ मिलेगा। तो डिज़ाइन आप देखो, कुछ इस तरह का आपको ये ऑफर करता है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स मिलते हैं, सुजुकी का लोगो बीच में आ जाता है और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप इसमें आपको देखने को मिलता है। ये लो बीम है, नीचे आपको हाई बीम मिलता है और दिखने में ये काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। थोड़ा सा बाइक जैसा फील आपको इसके डिज़ाइन के अंदर देखने को ज़्यादा मिलेगा। बाकी फ्रंट में कुछ इस तरह का मडगार्ड मिलता है और एवेनिस जो है वो आपको मिलता है डिस्क ब्रेक के साथ में। आगे डिस्क ब्रेक आ जाता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है और फ्रंट जो टायर है वो आपको 12 इंच का मिलता है, जहाँ पर 90/90 सेक्शन का कंपनी टायर यूज़ करती है। तो 12 इंच का एमआरएफ का टायर आपको आगे की तरफ देखने को मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलता है। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। अब गवर्नमेंट नॉर्म्स के चलते सभी व्हीकल्स के अंदर एक नया अपडेट आया है जो कि है OBD2B, जहां पर सुजुकी ने अपने स्कूटर बाइक्स को OBD2 अपडेट दे दिया है और ये लेटेस्ट अपडेटेड मॉडल मेरे साथ में है। तो अगर आप सुजुकी का कोई भी टू व्हीलर ख़रीदने जाते हो तो ये कंफर्म कर लेना कि OBD2B वाला है या OBD2 वाला है, क्योंकि अभी नए नॉर्म्स के तहत आपको OBD2B जो है वो ख़रीदना चाहिए। बाकी साइड प्रोफाइल देखो तो कुछ ऐसी नज़र आती है। व्हील बेस वगैरह आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। यहाँ पर अगर आप स्पेस देखोगे तो वो भी आपको डिसेंट मिल जाती है। फ्लोर बोर्ड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पैर रखने में। नीचे की तरफ आपको यहाँ एक हुक मिलता है जिसमें आप अपना सामान वगैरह जो है हैंग करा सकते हो। इसके अलावा एक हुक आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ भी आप अपना थोड़ा बहुत सामान थैला वगैरह जो है हैंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलता है इसका लॉक सेटअप, जहाँ से आप चाबी दिखाऊँ तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पर चाबी मिलती है और यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहीं से आप जो है वो सीट को एक्सेस कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ से अगर आप सीट खोलोगे तो अंडर सीट स्पेस भी देख लो भाई, कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है। कंपनी कहती है 21.8 लीटर का ये स्पेस है, अराउंड 22 लीटर आप कह सकते हो। तो अंडर सीट आपको कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस जो है इस स्कूटर में मिल जाती है। तो डिसेंट स्पेस के साथ में आपको ये देखने को मिलेगा। सीट वगैरह की बात करूँ तो काफ़ी लंबी और चौड़ी सीट आपको यहाँ पर सुजुकी ऑफ़र करता है। तो स्पेस वगैरह जो है वो सीट पर आपको बढ़िया मिलेगा, राइडर के लिए भी, पिलियन के लिए भी। और पिलियन कंफर्ट के लिए अगर आप देखोगे तो स्प्लिट ग्रैब रेल्स जो हैं वो पीछे दिए गए हैं। फ्यूल टैंक आपको यहाँ मिल जाएगा, पीछे एक्सटर्नल टैंक के साथ में स्कूटर आता है। टैंक ओपन अगर आपको करना है तो उसके लिए यहाँ आपको ये लॉक देखने को मिलेगा। इस तरह से आप खोलोगे तो टैंक जो है वो आपको खुल जाता है। 5.2 लीटर के अराउंड आपको यहाँ पर ये फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। माइलेज स्कूटर काफ़ी बढ़िया देता है, आगे बताऊँगा उसके बारे में। पहले अभी डिज़ाइन दिखाऊँ तो यहाँ पर चाबी हमने लगाई वापस और ये देखो इसका मीटर कंसोल। यहाँ फुल डिजिटल डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ये आपको ऑफ़र करता है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप, ये तमाम जानकारियाँ मिलती हैं। साथ ही सुजुकी कनेक्ट के साथ में आप फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट जैसी जो कनेक्टेड फ़ीचर्स हैं उनको भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो इस डिस्प्ले के साथ में। और ये काफ़ी बढ़िया फ़ीचर हो जाते हैं। और इस साइड पर देखोगे तो हाई बीम, लो बीम और यहाँ इंडिकेटर, हॉर्न आ जाता है। इस साइड पे आओगे तो इंजन किल स्विच आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक चीज़ें आप यहाँ मिस करोगे, जैसे कि हज़ार्ड नहीं है तो चारों इंडिकेटर आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर पास बटन नहीं है तो वो चीज़ आप मिस करोगे, जो कि मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें इस सेगमेंट में होनी चाहिए थी, स्पेशली एवेनिस के अंदर। जब आप एक स्पोर्टी स्कूटर की बात करते हो जहाँ पर सुजुकी इसको प्लेस करता है तो वहाँ पर ये दो चीज़ें तो सुजुकी को ऑफ़र करनी चाहिए। बाकी और क्या मिलता है तो यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी डीप है। इसके अंदर आपको ये एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और ये इल्यूमिनेशन के साथ में आता है, तो रात में इसको देखना ढूंढना है तो वो काफ़ी इजी होता है। डीप स्टोरेज है, 7 इंच का आपका बड़ा जो फ़ोन होता है वो आराम से इसके अंदर आ जाएगा। इस साइड पर भी आपको डिसेंट सा स्टोरेज स्पेस जो है वो मिल जाता है। तो स्पेस मैनेजमेंट वगैरह तो सुजुकी ने इसमें काफ़ी बढ़िया किया है। बाकी इस साइड पर देखोगे तो बॉडी कुछ इस तरह की नज़र आती है और यहाँ पर ये एवेनिस का पियानो ब्लैक फिनिश में आपको बैज वगैरह देखने को मिलेगा। इंजन की बात करें तो यहाँ आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। 8.5 bhp के आसपास की पावर है, 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो पावर परफॉर्मेंस वगैरह आपको बढ़िया मिलती है। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बल्कियर सा एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है, दिखने में काफ़ी
बढ़िया नज़र आता है। पीछे वाले टायर की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी भी आपको 10 इंच का ही मिलता है। 125 सीसी सेगमेंट में बहुत ही कम स्कूटर ऐसे होंगे जिनमें आपको पीछे 10 इंच का टायर मिल रहा होगा, उनमें से अवेनिस एक है। 90/90 सेक्शन का ही टायर है और 10 इंच का पीछे आपको ये टायर देखने को मिलेगा। आगे 12 इंच है लेकिन पीछे आपको 10 इंच का ही टायर जो है वो मिलता है। तो ये कमी आप कह सकते हो कि अभी भी टायर जो है वो 10 इंच का ही मिलता है, या पीछे भी टायर जो है वो 12 इंच होना चाहिए था। हालाँकि जो इंजन और टायर का कॉम्बिनेशन है वो आपको माइलेज बढ़िया देता है और एवेनिस के साथ में लगभग 50 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की ओनरशिप माइलेज जो है वो क्लेम की जाती है। सुजुकी ऐसा कहता है कि इसके ओनर बताते हैं 50 की माइलेज। तो माइलेज वाइज अगर आप देखोगे तो एवेनिस बढ़िया माइलेज आपको निकाल कर दे सकता है 125 सीसी इंजन होने के साथ भी। और पीछे अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो बाइक जैसा लुक यहाँ पर दिया गया है। एलईडी टेल लाइट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये अभी डीआरएल टाइप है और ब्रेक लगाओगे तो यहाँ पर लाइट ऑन होती है। इंडिकेटर प्रॉपर आपको बाइक जैसे मिलते हैं। तो ओवरऑल जो लुक है टेल की वो काफ़ी बढ़िया आ जाती है। लुक एंड डिज़ाइन वाइज जो है अवेनिस काफ़ी अलग नज़र आता है और काफ़ी बढ़िया भी नज़र आता है। और इसका सीधा मुकाबला होता है टीवीएस एंटॉर्क, होंडा एक्टिवा 125, होंडा डियो जैसे स्कूटर्स के साथ में। और उन इस स्कूटर से अगर आप कंपेयर करोगे तो डिज़ाइन वाइज स्पोर्टी कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर सुजुकी ने अच्छा यूज़ किया है। और सुजुकी के स्कूटर्स के साथ एक दो चीज़ें हैं जो इनको ख़ास बनाती हैं। जैसे कि ये स्कूटर जो है वो आपको मिलता है 106 किलोग्राम वेट के साथ में, जो कि काफ़ी लाइट वेट है अपने सेगमेंट के हिसाब से। अगर आप देखोगे सीट हाइट आपको 780 mm की मिलती है और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको 160 mm की यहाँ पर ऑफ़र की जाती है। तो ओवरऑल जो डायमेंशंस हैं, वेट वगैरह है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। लाइट वेट होने की वजह से भी स्कूटर जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया माइलेज देता है। और 125 सीसी सेगमेंट में सुजुकी के स्कूटर जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा माइलेज देते हुए नज़र भी आते हैं। चाहे आप एक्सिस की बात करो, एवेनिस की बात करो, या फिर आप बात करो सुजुकी बर्गमैन की, अपने सेगमेंट के हिसाब से ये स्कूटर काफ़ी बढ़िया माइलेज देते हैं। साथ ही सुजुकी इन पर अच्छे वारंटी ऑफर्स वगैरह भी देता है। बात करें डीलरशिप नेटवर्क की तो वहाँ पर सुजुकी आपको थोड़ा सा पीछे और कमज़ोर नज़र आता है अगर आप दूसरे स्कूटर ब्रांड से इसको कंपेयर करते हो। अब आपके एरिया में सुजुकी का डीलरशिप है या नहीं है, अगर है तो कैसी सर्विस वहाँ पर मिलती है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो, जिससे कि दूसरों लोगों को भी हेल्प हो। मेरे यहाँ हालांकि सुजुकी के डीलरशिप नेटवर्क या सर्विस को लेकर कोई प्रॉब्लम है नहीं। दोनों ही चीज़ें जो है वो बढ़िया तरीके से अवेलेबल हैं। चाहे आपको टू व्हीलर ख़रीदना हो वो भी मिल जाएगा, और अगर आपको सर्विस लेनी है तो वो भी सुजुकी की यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद में, तो मैं गाज़ियाबाद का फ़ीडबैक आपको बता रहा हूँ। आप अपने एरिया का फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कीमत की। पैसा कितना खर्च करना पड़ेगा अगर आप लेने जाते हो सुजुकी एवेनिस 125। तो 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है वो सुजुकी ने डिसेंट रखी हुई है। ज़्यादा वेरिएंट और ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो इसके अंदर नहीं आते। 5 से 6 कलर ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड और एक स्पेशल एडिशन। 2 वेरिएंट आपको मिलते हैं जिनमें कलर, स्टिकर, ग्राफिक्स वगैरह का डिफरेंस ही देखने को मिलेगा। प्राइस वाइज अगर मैं बात करूं तो लगभग 93,200 रुपीज़, 93,200 रुपये एक्स शोरूम प्राइस के साथ में आपको सुजुकी एवेनिस इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है। और इसका सीधा कंपटीशन जैसे मैंने पहले कहा टीवीएस एंटॉर्क, होंडा डियो 125, एक्टिवा 125 जैसे स्कूटर्स के साथ में होता है। और उन स्कूटर्स के कंपैरिजन में आपको सुजुकी एवेनिस कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना। ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना।